अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्टून की सबसे दिलचस्प कहानी के बारे में बात करेंगे और वो है लेलो एंड स्टिच की दुनिया। हम आज उनकी पूरी कहानी का अहाता करेंगे, इस लम्हे से जब स्टिच नमूदार हुआ यहाँ तक कि उसका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। हम सबसे ज़्यादा तफरीही मुहिम जोई शो के बेहतरीन वाक़यात और उन मुश्किलात पर भी बात करेंगे जिन्होंने लेलो के गैर मामूली ख़ानदान की तश्कील की। लेकिन हम सिर्फ यहाँ नहीं रुकेंगे, हम किरदारों के मुस्तक़बिल और उनके इर्द गिर्द मौजूद नज़रियात में गहराई से जाएंगे और ऐसी तफसीलात सामने लाएंगे जो आपने शायद कभी नोटिस भी ना की हों। तो चलें बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टिच के आने से पहले ज़मीन के बाशिंदों और खलाई मखलूक के दरमियान ताल्लुक़ पर बात करते हैं। कोबरा बबल्स एक साबिक CIA एजेंट थे और उन्होंने 1973 में रूजवेल्ट वाक़े में अपनी शमूलियत का इशारा दिया, जो कि वैसे एक हकीकी वाक़या था जो जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के करीब रूजवेल्ट के एक नामालूम शय में इशारा दिया गया। अब कोबरा इन चंद लोगों में से एक थे जो ज़मीन के यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन में शामिल होने से बहुत पहले खलाई मखलूक के वजूद से आगाह थे। फेडरेशन ज़मीन को बहुत पसमानदा समझती थी और इसी के साथ किसी भी मुमकिन राब्ते पर पाबंदी आई थी। इसे बात करते हुए लेलो के वालिदैन मिस्टर एंड मिसेस पेलाई की बदकिस्मती से उनके बारे में ये मुमकिना पस मंज़र के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हैं और हमें उनके नाम भी मालूम नहीं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो 2002 की फ़िल्म के वाक़यात से पहले एक कार हादसे में फौत हो गए थे। हम उन्हें सिर्फ एक बार लेलो के कमरे में रखी एक तस्वीर में देखते हैं। लेलो अपने वालिदैन के नुकसान से दिल शिकस्ता थी, लेकिन शुक्र है कि उसकी बड़ी बहन नॉनी उसकी देखभाल के लिए मौजूद थी। अगरचे नॉनी को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। उनका रिश्ता कुछ चैलेंजेस से भरपूर था, लेकिन बिलाखिर ये प्यार भरा और ख़ूबसूरत था। जीमा जो का सैयारा कोवेल से ताल्लुक़ रखने वाला एक साइंसदान है जिसने अपने साथी डॉक्टर हैमेस्ट्रोवेल के साथ ईविल चीन्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गैर कानूनी तजर्बात शुरू किए जिनका आगाज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से हुआ, जिसे श्रिंक भी कहा जाता है। उनकी शराकत 25 साल तक जारी रही, जिसके दौरान डॉक्टर हैमेस्ट्रोवेल ने मशकूक कारोबार के ज़रिए जीमा के तजर्बात की माली एआनत की। बाद में जीमा गैलेक्सी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में चीफ साइंसदान बन गए, जहां उन्होंने गैर कानूनी जीनियाती तजर्बात की एक सीरीज़ शुरू की जिनमें एक्सपेरिमेंट 626 शामिल था, जिसे स्टेज के नाम से जाना जाता है। जीमा की तख्लीकात को एक जीनियाती तजर्बे के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ DNA को मिलाकर एक इंतहाई तबाकुन खलाई मखलूक बनाई गई। जीमा को बिलाकर यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक मिशन पर भेज दिया गया और इसी वक्त उनकी मुलाकात प्लेकली से हुई, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब प्लेक की बात करते हैं। वो गैलेक्टिक फेडरेशन के साबिक रुकन थे और ख़ुद को ज़मीन का माहिर समझते थे, हालांकि वो कभी भी ज़मीन पर नहीं आए थे और सिर्फ अपने मुताले में नज़रियात पर इन्हिसार करते थे। उनके बारे में मज़ीद कोई मालूमात नहीं है सिवाय इसके कि वो इंसानों की तरह समाजी दबाव का शिकार रहे हैं, क्योंकि उनकी आमिराना माँ उनकी शादी कराने की कोशिश कर रही हैं। प्लेक ज़मीन पर पहुंच गए, जहां एक दिन उनकी माँ उनसे मिलने आई। वो उन्हें नस्वानी लिबास में देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने उसे शर्मनाक समझा। बज़ाहिर खलाई मखलूक और ज़मीन के बाशिंदे इतना मुख्तलिफ नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है। तो जी, अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। जिम्बा को उसके जराइम की सज़ा दी जा रही है, ख़ास तौर पर 66 यानी स्टीच बनाने की वजह से। लेकिन स्टीच अदालत में आज़ाद हो जाता है और वहाँ हंगामा कर देता है। इसकी वजह से एक वीरान सैयारे पर जिला वतन कर दिया जाता है, जबकि जिम्बा को कैद की सज़ा सुनाई जाती है। नकलो हमल के दौरान स्टीच फ़रार हो जाता है, एक खलाई जहाज़ चोरी करता है और खला में भटक जाता है। वो एक पोर्टल से गुजरता है और ज़मीन पर बिलखसूस हवा में उतरता है। इसके बाद गैलेक्टिक फेडरेशन जिम्बा को स्टेज को पकड़ने और वापस लाने का मिशन देती है। प्लेकली उसके साथ जाता है क्योंकि जिम्बा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस वक्त कहानी में लेलो और नॉनी अपनी नई तन्हा ज़िंदगी के साथ एडजस्ट करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर लेलो खुद को दोस्तों से महरूम और अजीब मुहस्सा एक छोटी बहन की देखभाल कर रही है। सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए
कोबरा बबल्स, जो पहले CIA एजेंट था और अब सोशल वर्कर है, लेलो को नॉनी से अलग करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो समझता है कि नॉनी उसकी परवरिश के लिए मौजू नहीं है। लेलो की तन्हाई उसे एक पालतू जानवर गोद लेने पर मजबूर करती है और वो गलती से स्टीच को चुन लेती है, जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए कुत्ता होने का ड्रामा करता है। वो दोनों इंसानों के सामने खुद को बेनकाब न करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टीच को ढूंढ लेते हैं और एक लंबी ताक़ुब के बाद लेलो का घर तबाह हो जाता है। स्टीच फरार होने में कामयाब हो जाता है और चाहता है कि वो गायब हो जाए ताकि मज़ीद परेशानी न हो, लेकिन उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। इस बार कैप्टन गंटू के हाथों में, जो उसकी पहली ज़ाहिरी शक्ल है। स्टीच को बचाने की कोशिश में लेलो भी पकड़ी जाती है। अब जिम्बा, प्लेकली और नॉनी को मिलकर इन दोनों को बचाना है। कई वाक़यात के बाद वो दोनों को बचा लेते हैं और यूनाइटेड गैलेक्टिक फेडरेशन की ग्रैंड काउंसिल वुमेन वहाँ पहुँचती है ताकि काम मुकम्मल करे, लेकिन कोबरा उसे स्टीच को ज़मीन पर रहने देने के लिए कायल करने की कोशिश करता है। स्टीच भी मौका मांगता है और कहता है, ओहाना, यानी ये मेरा घर है, ये मेरा ख़ानदान है, मैंने इसे खुद ढूंढा। हैरत अंगेज़ तौर पर वो उसकी ख्वाहिश पूरी करती हैं। वो जिम्बा और प्लेकली को भी स्टीच की निगरानी के लिए रहने का हुक्म देती हैं। ये दोनों स्टीच के साथ गर्मजोशी से पेश आने लगते हैं और वो सब नॉनी और लेलो के साथ मिलकर एक ख़ानदान बन जाते हैं। लेलो एंड स्टीच सीज़न 2 में स्टीच को एक ग्लिच का सामना है। 2005 की फिल्म में स्टीच अब हवाई में अपने ख़ानदान के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन एक दिन उसका रवैया बदल जाता है और वो गैर इरादी तौर पर हंगामा आराई शुरू कर देता है। फिर पुरसुकून होने के बाद उसे पछतावा होता है। लेलो, जिम्बा और प्लेकली से मदद मांगती है। वो पता लगाते हैं कि ये ग्लिच उसके असल प्रोग्रामिंग की वजह से हैं। स्टीच को ठीक करने की कोशिश के दौरान उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। वो लेलो पर हमला करता है, फिर पहाड़ों की तरफ भाग जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। एक रूजी मुकाबले में लेलो स्टीच को ढूंढती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे अपने भाई की तरह समझती है। ओहाना के प्यार की वजह से स्टीच बेहोश में हो जाता है। ओहाना के प्यार की वजह से स्टीच होश में आता है, जो इस मौजू को मजबूत करता है कि ख़ानदान खून के रिश्तों से आगे होता है। स्टीच दी मूवी 2 में वाक़यात मज़ीद दिलचस्प हो जाते हैं। लेलो और स्टीच हवा में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी पुरअमन ज़िंदगी उस वक्त दरम बरहम हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जिम्बा ने दीगर तजर्बात छिपा रखे हैं। डॉक्टर हेमिस्ट्रॉल ने गंटू को जिम्बा और गलत 65 तजर्बाती कंटेनर को अगवा करने के लिए रखा। लेलो, स्टीच और प्लेकली जिम्बा की असली 65 डिहाइड्रेटेड तजर्बात का कंटेनर ढूंढते हैं और तजर्बा 221 को हाइड्रेट करते हैं। दरियासना डॉक्टर हेमिस्ट्रोल तजर्बा 65 को फ़ाल करता है, जिसके पास स्टीच की तमाम ताकतें हैं, लेकिन वो सुस्त और बुज़दिल है और हर चीज़ से ज़्यादा सैंडविच बनाने को तरजीह देता है। प्लेकली कंटेनर हवाले कर देता है। हेमिस्ट्रोल फिर जिम्बा की रिहाई के बदले बाकी तजर्बात मांगता है, लेकिन पता चलता है कि एक तजर्बा गायब है। लेलो तजर्बा 221, जिसका नाम स्पार्की है, के साथ पहुंचती है और इससे जहाज़ को नाकारा करने को कहती है। वो कंटेनर वापस ले लेते हैं और डिहाइड्रेटेड पोर्ट्स हवा भर में फैल जाते हैं, जो वुमेन को बाकी तजर्बात को बहाल करने के लिए कायल करते हैं। हेमिस्ट्रॉल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिम्बा तजर्बा 627 बनाने में जगह देखती है, जो जिम्बा के बरअक्स है, जो उन्हें साइंसी नाकामी समझता है। 625 के बारे में बाद में वो गंटू का असिस्टेंट बन जाता है। फिल्म के वाक़यात के बाद ज़िंदगी जजीरे पर फैले हुए तजर्बात को बहाल करने के बारे में होती है। जी, तो अब हम कुछ बेहतरीन तजर्बात का जिक्र करेंगे। सबसे पहले RTOR, जो ज़मीनी तबाही का बाइस बनने के लिए बनाया गया है। इसके बाद फैंटास्मो, जो गैर जानदार अशिया पर कब्ज़ा करके मुकम्मल अफरा तफरी पैदा करता है। फिर मिस्टर स्टेंची, जो एक बदबूदार गैस खारिज करता है जो जगह को नाकाबिले रिहाइश बनाती है। फिर स्पूकी, जो दूसरों को उनके बदतरीन खौफ में तब्दील होकर दहशतज़दा कर देता है। फिर होलियो, जो एक मादा चूसने वाला ब्लैक होल बन जाता है जो पूरी कहकशाएँ तबाह कर सकता है। कैनन बॉल, जो पानी के ज़खायर को सुनामी में तब्दील करता है जो पूरे सैयारों को तबाह कर सकता है। यिन योंग, तो तजर्बात के साथ फ़ाल होते हैं। एक पानी बनाता है, दूसरा लावा, और वो मिलकर जजीरे बनाते हैं। और आखिर में फैबर, जो झूठ का पता लगाता है। और फैबर की बात करें तो जब प्लेकली की माँ उसकी तयशुदा शादी के लिए घर ले जाने आई है तो वो मुसलसल बस कर रहा था। क्योंकि प्लेकली ने निटी को अपनी इंसानी मंगेतर के तौर पर पेश किया था। वो तजर्बात को ढूंढते रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ज़मीन को एक शहाबिये से बचाना पड़ता है जो तकरीबन ज़मीन को तबाह कर देता है। बाद में माइलो और स्टीच वक्त में सफ़र करते हैं, लेकिन हर बार जब वो माजी को बदलने की कोशिश करते हैं मुस्तकबिल मज़ीद ख़राब हो जाता है। कुछ अरसे बाद वो एक ऐसे तजर्बे को ढूंढते हैं जो किसी भी गुमशुदा या लापता फ़र्द या चीज़ को तलाश करने के लिए बनाया गया है।
इसी दौरान डॉक्टर हेमिस्ट्रोल जेल से फरार होने के बाद ज़मीन पर पहुंचता है, उसे मर्टिल अपना लेता है। शो का एक इंतहाई यादगार लम्हा वो है जब एंजल सामने आती है, क्योंकि स्टिच फ़ौरन उससे मोहब्बत कर बैठता है। ये तजर्बा अपने सायरन गाने के बाद मखलूक़ात को अच्छाई से बुराई की तरफ मोड़ देता है। उसने स्टिच को भी मुतासिर किया, उसे लैलो के ख़िलाफ़ कर दिया, लेकिन आखिरकार स्टिच और एंजल दोनों को छुटकारा मिल गया और वो एक इत्तेहादी बन गई। मोहब्बत की बात करें तो लैलो वैलेंटाइन डे पर हंका के साथ एक ऐसा तजर्बा जो मसनूई तौर पर मोहब्बत की बीमारी पैदा करता है इस्तेमाल करती है, ताकि कोने से उससे मोहब्बत करे। इससे सिर्फ अफरा तफरी फैलती है और सब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। लिया को एहसास होता है कि मोहब्बत को ज़बरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, और वो हंगा को दोबारा पकड़कर सूरत हाल को दुरुस्त करती है। स्टिच अपने पुरतशद्दुद रवैये की तरफ लौट जाता है, लिहाजा लिया उसे दुरुस्त करने और तरबियत देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि ये हो डॉक्टर हेमिस्ट्रोल उसे अगवा कर लेते हैं, उसे बुरा बना देता है और उसे लैलो पर हमला करने पर मजबूर करता है। खुशकिस्मती से एक जज्बाती लम्हे में स्टिच अपने होश में आ जाता है। दूसरे सीज़न में तजर्बात की तलाश जारी रहती है। सबसे पहले वो स्पाइक को ढूंढते हैं जो ऐसी सुइयां मारता है जो लोगों को बेवकूफ़ बना देती हैं। फ्रेंच फ्राई जिम्बा का ज़ाती बावर्ची नाकाबिले मज़ाहमत खाने बनाता है। स्वापर जो लोगों के दिमागों को बदल देता है। शो बदकिस्मती पैदा करता है। सिल्क हर चीज़ को हर एक को बेच देता है। और फिर स्किप जो लोगों को 10 साल आगे ले जाता है। आखिर में रेट्रो जो हर चीज़ को कदीम बना देता है। वैशी वॉशी की आमद लैलो की ग्रेजुएशन पर होती है। तजर्बा लोगों की ख्वाहिशात पूरी करता है, लिहाजा लैलो की ग्रेजुएशन तस्वीर के लिए वो अपने मरहूम वालिदैन की मौजूदगी की ख्वाहिश करती है। वैशी वॉशी उसकी ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसी वो चाहती थी, क्योंकि वो वालिदैन नॉनी और ड्यूड की शादी करवाने की कोशिश करते हैं और ये अफरा तफरी में बदल जाता है। अब जो चीज़ ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि क्रॉस ओवर्स जेक लॉन्ग अमेरिकन ड्रैगन से इस वक्त सामने आता है जब लैलो और स्टिच एक ऐसे तजर्बे का पीछा कर रहे होते हैं जो जानदारों को किसी दूसरे के बिल्कुल नकल में तब्दील कर देता है, जबकि वो एक स्केट बोर्डिंग मुकाबले में हिस्सा ले रहे होते हैं। जब जैक जादुई मखलूक़ात की रिपोर्ट्स की तहकीकात के लिए पहुंचता है जो दरअसल जिम्बा के तजर्बात हैं, वाक़यात शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और जैक स्टिच के साथ मुकाबला करता है। लेकिन इससे पहले कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ें, माइलो सबको पुरसुकून कर देता है और वो क्विंटो से तजर्बे को बचा लेता है। एक और क्रॉसओवर कम पॉसिबल के साथ होता है। हेमिस्ट्रोल डॉक्टर ट्रेन को स्टेज और जिम्बा को अगवा करने के लिए रखता है और प्ले टीम पॉसिबल को लैलो के ख़तरे से दूर रखने और उन्हें बचाने के लिए रखती है। इस क्रॉसओवर के बारे में ईमानदारी से कहूँ तो ये एक झटका था। रेसिस गैंग कावाई चाहता है ताकि क्रिश्चियन एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एक नए सैयारे की तहकीक कर सके जो उसे नज़र आया। दरियासना एक तजर्बा जो सुस्ती पैदा करने के लिए बनाया गया दरियासना एक ऐसा तजर्बा जो सुस्ती पैदा करने के लिए बनाया गया था, उसकी शुआ से स्टेज को मुतासर करता है। अब चूँकि लैलो अकेली है, उसे अपने नए दोस्तों पर भरोसा करना पड़ता है कि वो तजर्बे को पकड़ें, जबकि स्टिच आराम करता है। आखिरी क्रॉसओवर में प्राउड फैमिली छुट्टियां मनाने हवाई जाती है और वो लैलो और स्टेज की मदद करते हैं एक तजर्बे को पकड़ने में। शो के सबसे जज्बाती वाक़यात में से एक में हम देखते हैं कि लैलो किस तरह बालिग होती है जब रेमी एक नया तजर्बा लैलो के ख्वाबों को डरावने ख्वाबों में बदल देता है। लैलो एक तारीक जगह पर दिखाई देती है, तन्हा और अपने प्यारों से दूर। सब उसके ख्वाब में दाखिल होते हैं ताकि उससे बचाएं, लेकिन उससे खुद को बचाना था। वो रेमी का सामना करती है और एहसास करती है कि उसे अपने वालिदैन को भूल जाने का खौफ था और ये खौफ उसे रेमी के ख़िलाफ़ लड़ने पर मजबूर करता है ताकि उनकी याद ज़िंदा रखे। आखिर में वो रेमी को कायल करती है कि डरावने ख्वाब गम से निमटने का तरीका नहीं है। तजर्बात के पीछे दौड़ ख़त्म होती है जो लैलो और स्टेज के सफ़र के करीब ख़ात्मे की तरफ इशारा करती है। जब गॉन्टो तमाम तजर्बात को पकड़ लेता है और वो सबको बचाते हैं, गॉन्टो भी तजर्बात के साथ हमदर्दी करने लगता है। डॉक्टर हेमिस्ट्रोल की नीयत पर सवाल उठाता है जो वैसे जेल में कैद हो जाता है। स्टेज की मोहब्बत की ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है। अब हम 2006 की लैलो एंड स्टेज फिल्म के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। तमाम तजर्बात को ढूंढने और बचाने के बाद टीम को इज्जत दी जाती है और हर कोई ज़िंदगी में एक नया रास्ता इख्तियार करता है। जिम अपनी लेबॉर्ट्री वापस चला जाता है और प्ली को ज़मीन का चेयरमैन बनने की पेशकश की जाती है। स्टेज को गैलेक्टिक आर्माडा का कप्तान मुकर्रर किया जाता है। दरियासना लैलो को गैलेक्टिक फेडरेशन का ज़मीन के लिए सफ़ीर नामज़द किया जाता है और स्टिच के कज़न्स की वाहिद सरपरस्त बनती है। लैलो हवाई में अकेली रह जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि डॉक्टर हेमिस्ट्रोल फ़रार हो जाता है, सबको पकड़ लेता है और जेमा को मजबूर करता है कि वो स्टिच के ज़्यादा
पुरतशद्दुद और शरारती वर्जन के तजर्बात बनाए ताकि वो कहकशां पर कब्जा कर सके। और इस तरह लिराय पैदा होता है। लीला कांटो की मदद से जो आखिरकार अच्छा बन जाता है, उन्हें बचाती है और ज़मीन पर लाती है। एक अजीम जंग में तमाम तजर्बात बशमूल स्टिच और लिराय लड़ते हैं। जब बुरी तरफ जीत रही होती है, जीमा को याद आता है कि उसने लिराय के लिए खुफिया शटडाउन कमांड प्रोग्राम किया था। अगर अलोहा ओई नामी गाना बजाया जाए तो दूसरे गैर फ़ाल हो जाएंगे। स्टिच अपनी एल्विस की लिबास में स्टिच पर आता है और उसे बचाता है, जिससे लिराय को कुछ शदीद दौरे पड़ते हैं और वो बंद हो जाता है और डॉक्टर हेमिस्ट्रोल दोबारा पकड़ा जाता है। आखिर में टीम दोबारा मिलती है और ज़मीन पर वापस आती है, अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, जो उनके बड़े मिशन के ख़ात्मे की अलामत है। ये वाहिद मुमकिन इख्तिताम नहीं है। एक मुतबादिल मुस्तकबिल में लैलो अपनी 20 की दिहाई में है, तन्हा और उदास महसूस कर रही है क्योंकि उसने स्किप का इस्तेमाल करके 10 साल आगे छलांग लगाई। नतीजतन उसने तजर्बात को नहीं पकड़ा, जिससे गांटो और जीमा ने कंट्रोल हासिल कर लिया और दुनिया पर हुक्मरानी की। स्टिच ज़्यादा अक्लमंद हो गया है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर नहीं बदला क्योंकि वो एक तजर्बा है। प्ली ने अपनी ज़िंदगी फैशन मैगज़ीन पढ़ने में गुजारी और जीमा ज़्यादा अफसरदा हो गया क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ हासिल नहीं किया। इसके अलावा नॉनी बाहर मुंतकिल हो गई है, जैसा कि पुरस्तार कयास करते हैं। कुछ कहते हैं कि लेलो गैलेक्टिक काउंसिल में शामिल हो गई, ज़मीन और दीगर सैयारों के दरमियान अमन की सफ़ीर बन गई। जिसमें नॉनी ने अपना ख़ानदान बनाया, जिससे उससे और लेलो के दरमियान फासला पैदा हो गया। कुछ कहते हैं कि उसने एलियन से मुताल्लिक हर चीज़ से दूर अपना ख़ानदान बनाया। लिराय को शिकस्त देने के बाद स्टिच अपने मिशन को कमांडर के तौर पर जारी रखता है, तजर्बात के एक ग्रुप की क़यादत करता है जो सैयारों को बचाने के मिशन पर हैं। इसके साथ वो अमन और बहादुरी की अलामत बन जाता है और शायद कई साल बाद वो एक लेजेंड बन जाएगा जिसने तबाही पर मोहब्बत को तरजीह दी। तो शो कयास आराइयों पर ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि 2008 और 2017 में बिल तरतीब एक जापानी और एक चीनी स्पिन ऑफ रिलीज़ हुआ, जहाँ स्टिच यूना के साथ एक ख़याली जजीरे पर रहता है जिसका नाम एजिज़ोए और फिर ईआई है। लाइव एक्शन के बारे में चंद दिन पहले प्रीमियर हुआ है और ईमानदारी से मैं इसे देखने के लिए पुरजोश नहीं हूँ क्योंकि डिज्नी की हालिया लाइव एडाप्टेशंस की नाकामियों को देखते हुए। लेकिन मैं आपकी राय सुनना चाहूँगा, बराए करम इन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस यही था। बराए करम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मुलाकात हुई अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।